प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 की, जो अपना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। प्रिय विद्यार्थियों, हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसके होने के 5 प्रकार हैं। पांचों प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण है वो होता है। सबसे पहले हमें पता लगता है, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो पहला अपना प्रकार है वो हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे हम उदाहरण देखें कि सल्फर और सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण हम देखें तो अपने पास हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा जो प्रकार होता है वो हम तय करते हैं हाइड्रोजन के हटने को। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी पदार्थ अगर उससे हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की संज्ञा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है और अगर ये क्रिया कर ले किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, तो ये बनाएगी H2O जल प्लस में सल्फर। समीकरण को संतुलित करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन के सल्फर का एक, यहाँ भी एक, यहाँ हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी 2, परंतु ऑक्सीजन के देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ लगा दिया 2। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ अब सल्फर के कितने हो गए, 2, यहाँ कितना है, 1, यहाँ लगा दिया 2। अब हम लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड का किस में ऑक्सीकरण हो गया, सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गई, अलग हो गई। तीसरा जो प्रकार होता है वो हम लिखते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ये सेम यही है, ऑक्सीजन है वो भी कौन सा होता है, ऋण विद्युतीय है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऋण विद्युतीय तत्व, कौन, क्लोराइड। तो यहाँ हम लिखेंगे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं धन विद्युतीय तत्व का हटना। अब धन विद्युतीय तत्व का हटने की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ये क्रिया करे किसके साथ, क्लोराइड के साथ क्रिया करे तो ये बना लेगा
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में सल्फर। अब होगा क्या, हम यहाँ लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका किस में, सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कौन सा तत्व है, धन विद्युतीय तत्व। अब धन विद्युतीय तत्व सल्फर अकेला रह गया, हाइड्रोजन हट गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और जो पांचवा जो प्रकार होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे सोडियम है, और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, इसने त्याग कर दिया। अगर हम बात करें फेरस, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके फेरिक बना ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। हम लिखेंगे फेरस का फेरिक में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्सीकरण के बाद बात करते हैं हम अपचयन की, और अपचयन ठीक इसके क्या होता है, विपरीत होता है। देखते हैं। जैसा हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा ठीक इसके विपरीत, तो देखें सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। उसमें ऑक्सीजन क्या हो रही थी, जुड़ रही थी, तो विपरीत हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या होना, अपचयन होना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है मैग्नीशियम के साथ, यहाँ अलग हो गई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का किस में अपचयन हो गया, मैग्नीशियम में अपचयन हो गया। दूसरा वहाँ था हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। वहाँ क्या था, हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे एथीन, एथीन का एथेन में अपचयन। निकल 473 केल्विन ताप, 100 एटमॉस्फेयर दाब, CH3 एथेन। तो हम यहाँ लिखेंगे एथीन का एथेन में अपचयन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, और वहाँ क्या था, हाइड्रोजन का हटना। अब तीसरा अगर हम देखें तो वहाँ हमने लिखा था ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। ठीक ऑक्सीकरण के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ऋण विद्युतीय तत्व हटने का अगर हम उदाहरण देखें तो FeCl3, अगर इसके साथ क्रिया कर ले हाइड्रोजन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, FeCl2 प्लस में HCl। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। समीकरण को संतुलित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आयरन के 2, यहाँ भी कितने हो गए, 2। अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितना हो गया 2। अब यहाँ क्लोरीन के देखो, यहाँ कितने हैं, 3 दूवे 6, यहाँ कितनी हो गई, 2 दूवे 4 और 2 कितनी हो गई 6। तो यहाँ क्या हो गया कि जो ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया, हट गया। यहाँ कितने हैं क्लोरीन के, 3, यहाँ कितने हैं 2, एक क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, यानी ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ क्या हो गया, अपने अपचयन हो गया। डी, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। वहाँ क्या था, हटना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ना। ठीक ऑक्सीकरण के विपरीत चलेंगे।
अब धन द्वितत्व जुड़ने की अगर बात करें तो मैग्नीशियम प्लस में क्लोराइड MgCl2। अब क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम जुड़ गया, तो हम लिखेंगे क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसका, क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब अगर हम बात करें 5वें पॉइंट की तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। वहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात करें तो अपने पास मान लीजिए ये एक क्लोराइड आयन है, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है Cl-। ऐसे ही अगर अपने बात करें कि अपने पास है मैग्नीशियम, ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मैग्नीशियम का निर्माण करता है। तो यहाँ मैग्नीशियम आयन किस में बदल गया, मैग्नीशियम में, तो क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। तो ये अपने पास आ गया अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर देखें तो जहाँ ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अपचयन में हटेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है, अपचयन में जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऋण द्वितत्व जुड़ता है, अपचयन में हटता है। ऑक्सीकरण में धन द्वितत्व हटता है, अपचयन में जुड़ता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं एक और अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर उदाहरण की अगर अपने बात करें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट निर्माण हो गया जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर का। अगर हम यहाँ देखें तो जिंक किस में बदल गया, जिंक सल्फेट में, तो यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया, सल्फेट आयन। तो कैसा है, ऋण आयन। तो ऋण द्वितत्व जिसमें जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। दूसरा अगर देखें तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई तो भी क्या मान सकते हैं अपने, क्या हो गया, क्या हो गया अभी, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें तो जिंक ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। CuSO4 कॉपर में बदल गया, ये इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ऋण द्वितत्व क्या हो गया, हट गया। या आपने देखें तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ चलते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार की, उसके गुण और विशेषताओं की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।